क्या आपने कभी किसी की आंखों में वो चमक देखी है जो सिर्फ अपने शरीके हयात के जिक्र पर उभरती है? क्या आप जानते हैं कि बीवी और शौहर के दरमियान मोहब्बत सिर्फ एक दुनियावी ताल्लुक नहीं बल्कि एक रूहानी मुआहिदा है। ऐसा मुआहिदा जो अर्शे इलाही पर होता है और जिसमें सुकून, रहमत और बरकत के वो राज छुपे हैं जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। लेकिन अगर यही मोहब्बत टूट जाए तो जिंदगी जीते जी जहन्नम बन जाती है। आज आपको हम बताएंगे शौहर और बीवी की सच्ची मोहब्बत में ऐसे हैरान कुन राज छुपे हैं, ऐसे फवायद हैं जो दिलो दिमाग, रूह और रिस्क तक को बदल देते हैं। और वो छोटी छोटी बातें जो अगर ना समझी जाएं तो ये रिश्ता बर्बाद हो सकता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारी सारी जिंदगी बदलने का मौका है। दुनिया में हर इंसान सुकून चाहता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और अल्लाह की निशानियों में से है कि तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। ये सुकून कहां से आता है? ये सुकून सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल का सुकून है, रूह की ठहरावट है। जब बीवी शौहर को देखकर मुस्कुरा देती है, जब शौहर बीवी को तहफ़्फ़ुज़ देता है, तब वो सुकून आता है जिसे अल्लाह ने अपनी निशानी कहा। ये सुकून दौलत से नहीं आता, शोहरत से नहीं आता, ये सिर्फ मोहब्बत से आता है। एक दफा एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास कुछ नहीं, मैं शादी कैसे करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह करो, अल्लाह तुम्हें बेनियाज कर देगा। आज साइंस कहती है कि शादीशुदा इंसान की जिंदगी लंबी होती है, जहनी दबाव कम होता है, दिल की बीमारियां कम होती हैं, नींद बेहतर होती है। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले ही बता दिया था, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं। मोहब्बत सिर्फ जज्बाती मामला नहीं, ये दुनिया व आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। क्या आप जानते हैं कि बच्चे सिर्फ वही सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं? अगर शौहर बीवी से नरमी से बात करे, इज्जत दे, मोहब्बत करे, तो बच्चा सीखता है कि औरत को इज्जत देना मर्दानगी है। अगर माँ बाप मोहब्बत से रहें तो बच्चा खुद बाएतमाद, खुश इखलाक, मुतमईन और मेहरबान बनता है। यानी शौहर बीवी की मोहब्बत सिर्फ दो दिलों के बीच का मामला नहीं, ये आने वाली नस्लों के किरदार को भी बनाती है। क्या आप जानते हैं कि जब शौहर बीवी एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ फरिश्ते कबूल करवाते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, बीवी की मोहब्बत शौहर के दिल को नर्म करती है और शौहर की इज्जत बीवी के दिल को कवी बनाती है। जब बीवी शौहर के लिए सजदे में जाकर दुआ करती है कि या अल्लाह मेरे शौहर को कामयाब बना दे, तो वो दुआ आसमानों से टकराकर वापस नहीं आती। और जब शौहर रात को हाथ उठाता है, या अल्लाह मेरी बीवी का नसीब अच्छा कर दे, तो अल्लाह उस घर को अपनी रहमत से भर देता है। मोहब्बत सिर्फ खुशी के दिनों में नहीं निभाई जाती, बल्कि वो असल में बीमारी, मुश्किल, तंगी और आजमाइश के वक्त में साबित होती है। एक औरत अपने बीमार शौहर के पांव दबाती है, उसकी दवा का ख्याल रखती है, तो वो मोहब्बत दवा से बढ़कर असर दिखाती है। और एक शौहर जो बीवी की बीमारी में उसका हाथ थामे रखे, तो वो औरत शिफा से पहले ही जीने की उम्मीद पा लेती है। आप हैरान होंगे, लेकिन मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी के घर में बरकत बढ़ती है। शौहर सुबह मोहब्बत से बीवी को दुआओं के साथ रुखसत करे, बीवी शौहर के लिए खालिस नीयत से खाना बनाए, ये सब रिस्क खींच कर लाता है। हदीस में है, जब इंसान अपने अहलो आयाल पर खर्च करता है और नियत करता है कि अल्लाह की रजा हासिल हो, तो ये भी सदका बन जाता है। यानी बीवी को मोहब्बत से खर्च देना सिर्फ खर्च नहीं, ये सदका है, बरकत है, रिज्क का दरवाजा है। शौहर और बीवी अगर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को दीन की तरफ बुलाते हैं, नमाज के लिए जगाते हैं, बुराई से रोकते हैं, तो क़यामत के दिन ये रिश्ता उनको जन्नत में ले जाएगा। वो जो पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे को दीन में सहारा देते हैं, वो जन्नत में भी एक साथ होंगे। बीवी अगर सब्र करे, शौहर की इताअत करे और शौहर बीवी का ख्याल रखे, उसके हक अदा करे, तो दोनों जन्नत में बादशाह बनकर दाखिल होंगे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, ये जुमला कोई आम जुमला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया करते थे, ए आयशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मेरी मोहब्बत की मिसाल ऐसी है जैसे गिरह लग गई हो और वो गिरह कभी खुलने वाली नहीं। मोहब्बत को सिर्फ दिल में छुपाना काफी नहीं, उसे जुबान से जाहिर भी करना चाहिए। शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी की तारीफ करे, बीवी को चाहिए कि शौहर की इज्जत करे। ये अल्फाज नहीं, मोहब्बत के जख्म भरने वाली दवा है। हर इंसान से गलती होती है,
लेकिन मोहब्बत वाले रिश्ते वो हैं जो माफ करना जानते हैं। बीवी अगर गुस्से में कुछ सख्त कह दे, शौहर दिल बड़ा कर ले। शौहर अगर देर से आए, बीवी उसे शख्स से न देखे। अगर दोनों एक दूसरे को अल्लाह की रजा के लिए माफ करते हैं तो अल्लाह उनके गुनाह भी माफ कर देता है। एक शख्स अपनी बीवी के साथ 40 साल गुजारने के बाद कहता है, मेरी बीवी न इतनी खूबसूरत थी, न अमीर थी, न बहुत तालीम याफ्ता, लेकिन उसने मेरी हर तकलीफ को अपनी मुस्कुराहट से छुपाया, और आज अगर मैं कुछ हूं तो उसकी वजह से हूं। मोहब्बत का मतलब है तू थक जाए तो मैं थाम लूं, तू रूठ जाए तो मैं मना लूं, तू कमजोर पड़े तो मैं बन जाऊं तेरी ताकत। यही है असल रिश्ता, यही है बीवी और शौहर की मोहब्बत का राज। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिश्ता दुनिया और आखिरत में कामयाब हो, तो आज ही मोहब्बत के अल्फाज बोले, शिकायतों को कम करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि जब शौहर और बीवी एक दूसरे का हाथ थामे जन्नत की तरफ बढ़ते हैं तो दुनिया उनके कदमों में झुक जाती है।